एक फ्रेज़ होती है एन ओल्ड फ्लेम। इसका मतलब होता है पुराना प्यार। मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको आपने पास्ट में प्यार किया है, मतलब जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में थे, तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं एन ओल्ड फ्लेम। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, ही इज़ रिकनेक्टेड विद एन ओल्ड फ्लेम। मतलब वो अपने पुराने प्यार के साथ, मतलब एक ऐसे पर्सन के साथ जिसे वो पास्ट में प्यार किया करता था, वो उसके साथ रिकनेक्ट हो गया। मतलब उन दोनों की रिलेशनशिप दोबारा टच में आ गई। ही इज़ रिकनेक्टेड विद एन ओल्ड फ्लेम। एक और एग्जांपल है, शी इज़ स्टिल हंग अप ऑन एन ओल्ड फ्लेम। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है हंग अप ऑन। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा प्यार करना। तो इस लाइन का मतलब ये होगा, वह अपने पुराने प्यार से, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको वो पास्ट में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसके साथ वो पास्ट में रिलेशनशिप में थी, वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शी इज़ स्टिल हंग अप ऑन एन ओल्ड फ्लेम। अगला वर्ड है हमारा स्किम्पी। इफ़ समथिंग इज़ स्किम्पी दैट इज़ टू स्मॉल इन साइज और क्वांटिटी। इसका मतलब ये होगा कुछ है जो ज़रूरत से कम है या फिर छोटा है। इसको आप अलग अलग सेंस में बोल सकते हैं, किसी के कपड़ों को लेकर बोल सकते हैं, किसी चीज़ की डिटेल को लेकर बोल सकते हैं, या फिर किसी की नॉलेज को लेकर बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद स्किम्पी स्कर्ट। मतलब वो छोटे स्कर्ट में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद स्किम्पी स्कर्ट। एक और एग्जांपल है, क्रिमिनल प्रोवाइडेड पुलिस स्किम्पी इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ, क्रिमिनल ने जितनी ज़रूरत थी उससे कम जानकारी पुलिस को प्रोवाइड कराई। क्रिमिनल प्रोवाइडेड पुलिस स्किम्पी इन्फॉर्मेशन। अगली हमारी एक फ्रेज़ है मैजिक बुलेट। इट मीन्स क्विक एंड सिंपल सॉल्यूशन टू अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। मतलब किसी डिफ़िकल्ट परेशानी का या फिर किसी कठिन परेशानी का सिंपल और जल्दी निकाला जा सकने वाला हल। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज इन प्रॉब्लम आई वॉज लुकिंग फॉर अ मैजिक बुलेट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। मतलब जब मैं परेशानी में था तो मैं उस परेशानी को हल करने के लिए एक मैजिक बुलेट को ढूंढ रहा था। मतलब एक ऐसे सॉल्यूशन को ढूंढ रहा था, एक ऐसे हल को ढूंढ रहा था जो कि सिंपल हो और उस परेशानी से जल्दी निपटना जा सकने वाला हल था। When I was in problem, I was looking for a magic bullet to solve that problem. एक और एग्जाम्पल है, Do you have got a magic bullet for this problem? इसका मतलब ये हुआ, क्या तुम्हारे पास इस परेशानी का तुरंत निकाला जा सकने वाला हल है? Do you have got a magic bullet for this problem? अगला वर्ड है हमारा obtuse। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है जो कि मंदबुद्धि है या फिर कम समझ वाला है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाई आर यू बीइंग obtuse these days? इसका मतलब ये हुआ, तुम आजकल एक ऐसे इंसान क्यों बन रहे हो जो कि मंदबुद्धि है या फिर कम समझ वाला इंसान है। वाई आर यू बीइंग obtuse these days? एक और एग्जांपल है, he is so obtuse, if you make him understand you will waste your time। इसका मतलब ये हुआ, वो बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि इंसान है या फिर वो एक बहुत ज़्यादा कम समझ वाला इंसान है। अगर तुम उसे समझाओगे तो तुम अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। He is so obtuse, if you make him understand you will waste your time। नेक्स्ट वर्ड इज़ creepy। इट मीन्स कुछ है जो डरा देने वाला है, जो भयभीत कर देने वाला है, या फिर आप बोल सकते हैं जो कि नर्वस कर देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन वर पेट्रीफाइड बिकॉज ऑफ क्रीपी घोस्ट स्टोरी। इसका मतलब ये हुआ, डरावनी भूत की कहानी की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चिल्ड्रन वर पेट्रीफाइड बिकॉज ऑफ क्रीपी घोस्ट स्टोरी। एक और एग्जांपल है, शी हैड क्रीपी फीलिंग एट मिडनाइट। इसका मतलब ये हुआ, आधी रात में उसके पास बहुत ज़्यादा डरा देने वाली या फिर बहुत ज़्यादा भयभीत कर देने वाली फीलिंग्स थी। शी हैड क्रीपी फीलिंग्स एट मिडनाइट। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एट अ पिंच। इसका मतलब होता है ज़रूरत में या फिर समस्या में। जैसे एग्जांपल है, आई कैन हेल्प यू आउट एट अ पिंच, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू नीड। इसका मतलब ये हुआ, मैं परेशानी में या फिर समस्या में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। आई कैन हेल्प यू आउट एट अ पिंच, जस्ट टेल मी व्हाट डू यू नीड। एक और एग्जांपल है, नो वन स्टूड बाय मी एट अ पिंच। मतलब ज़रूरत के समय में या फिर परेशानी में कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा था, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। नो वन स्टूड बाय मी एट अ पिंच। अगला वर्ड है हमारा इग्नोरमस।
इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा पर्सन है जो कि अज्ञानी है या फिर जो अनजान है, मतलब वो कुछ नहीं जानता है, तो ऐसे पर्सन को हम बोल सकते हैं कि वो इग्नोरमस है। जैसे एग्जांपल है हिज कंप्लीट इग्नोरमस वेयर कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड। इसका मतलब ये हुआ जहाँ बात आती है कंप्यूटर्स की तो वो पूरी तरह से अनजान है, मतलब वो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नहीं जानता है। हिज कंप्लीट इग्नोरमस वेयर कंप्यूटर्स आर कंसर्न्ड। वन मोर एग्जाम्पल इज हियर, आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू बी इग्नोरमस। इसका मतलब ये हुआ कि क्या तुम जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक ऐसा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो जो कि कुछ नहीं जानता है। आर यू डेलिबरेटली ट्राइंग टू बी इग्नोरमस। अगला वर्ड है हमारा विम। इट मीन्स एनर्जी और एंथुजियाज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जोश, ताकत या फिर आप बोल सकते हैं शक्ति। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, हिज 50 स्टिल फुल ऑफ विम, मतलब वो 50 साल का है और अभी भी पूरे जोश से भरा हुआ है या फिर ताकत से भरा हुआ है। हिज 50 स्टिल फुल ऑफ विम। वन मोर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई एक्सरसाइजेज विद विम। इसका मतलब ये हुआ मैं हमेशा जोश के साथ या फिर ताकत के साथ अपनी एक्सरसाइजेज करता हूँ, अपने व्यायाम करता हूँ। आई ऑलवेज डू माई एक्सरसाइजेज विद विम। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एन ओपन बुक। इट मीन्स कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है जो आसानी से समझने वाली है, जहाँ पर कोई भी राज नहीं है, कोई भी सीक्रेट नहीं है। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो कि खुली किताब है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक टू हर। इस लाइन को बोलने का आपका सेंस ये है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में उसको सब कुछ पता है, मतलब मेरी ज़िंदगी के बारे में ऐसा कोई भी राज नहीं है जो कि उसको पता ना हो। मेरी ज़िंदगी उसके सामने एक ओपन बुक है। माई लाइफ इज़ एन ओपन बुक टू हर। एक और एग्जाम्पल है, यू कैन नेवर मेक स्टेज एन ओपन बुक। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टेज को एक खुली किताब नहीं बना सकते, मतलब एक स्टेज के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए होते हैं जो कि ऑडियंस के सामने शो नहीं कराए जा सकते। यू कैन नेवर मेक स्टेज एन ओपन बुक। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एट द लेटेस्ट। इसको हम इस सेंस में बोलते हैं जैसे कोई काम किया जाना है या फिर कोई काम किया जाता है या फिर कोई काम किया गया हो एक निर्धारित समय पर, मतलब उससे पहले नहीं, ना ही उसके बाद में। तो ऐसे सेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है आई विल बी देयर बाय 10 एट द लेटेस्ट। इसका मतलब ये हुआ आप किसी से कह रहे हो कि मैं ठीक 10 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। आई विल बी देयर बाय 10 एट द लेटेस्ट। एक और एग्जांपल है इट शुड बी डन एट द लेटेस्ट, मतलब ये एक निर्धारित समय पर किया जाना चाहिए, मतलब जो कि टाइम दिया गया है उस निर्धारित समय पर ये पूरा हो जाना चाहिए, ना कि उससे पहले ना ही उसके बाद में। इट शुड बी डन एट द लेटेस्ट। अगला वर्ड है हमारा इंक्विजिटिव। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कुछ नया जानने वाला या फिर कुछ नया सीखने के लिए इच्छुक इंसान, मतलब जिज्ञासु। फॉर एग्जाम्पल एन इंक्विजिटिव पर्सन विल नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, मतलब एक जिज्ञासु इंसान या फिर आप बोल सकते हैं एक ऐसा इंसान जो कि कुछ नया जानने के लिए इच्छुक होता है, वो क्वेश्चंस पूछने के लिए कभी रुकेगा नहीं, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछेगा। एन इंक्विजिटिव पर्सन विल नेवर स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। एक और एग्जांपल है वाई आर यू सो इंक्विजिटिव अबाउट दैट गर्ल, मतलब तुम उस लड़की के बारे में जानने के लिए इतने जिज्ञासु क्यों हो या फिर इतने इच्छुक क्यों हो। वाई आर यू सो इंक्विजिटिव अबाउट दैट गर्ल। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है बकल डाउन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को गंभीरता से लेना शुरू कर देना या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मेहनत शुरू कर देना। जैसे एग्जांपल है इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू बकल डाउन। इसका मतलब ये हुआ अगर तुम सच में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो तुम्हें इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देना होगा या फिर तुम्हें इसके लिए मेहनत शुरू कर देनी होगी। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश यू विल हैव टू बकल डाउन। एक और एग्जांपल है इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू शुड बकल डाउन एंड प्रैक्टिस मोर। इसका मतलब ये हुआ अगर तुम सफल होना चाहते हो या फिर अगर तुम कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसे गंभीरता से लेना शुरू कर देना चाहिए और पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू सक्सीड यू शुड बकल डाउन एंड प्रैक्टिस मोर।
अगला वर्ड है हमारा रिपल्सिव। मतलब एक ऐसी चीज़ जिसमें किसी भी पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप बोल सकते हैं जो कि नफ़रत पैदा कर देने वाला है या फिर अरुचिकर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रैट्स एंड स्नेक्स आर रिपल्सिव। मतलब जो चूहे और सांप होते हैं वो एक दूसरे के लिए रिपल्सिव हैं, मतलब वो एक दूसरे के लिए अरुचिकर हैं, एक दूसरे में कोई भी रुचि नहीं रखने वाले हैं। रैट्स एंड स्नेक्स आर रिपल्सिव। एक और एग्जांपल है, योर नेचर इज़ सो रिपल्सिव टू मी। इसका मतलब ये हुआ तुम्हारा जो स्वभाव है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर मेरे लिए वो नफ़रत पैदा कर देने वाला है। योर नेचर इज़ सो रिपल्सिव टू मी। और नेक्स्ट वर्ड इज़ रुइन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, या फिर किसी चीज़ को बिगाड़ देना, या फिर आप बोल सकते हैं किसी चीज़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, द रेन रूइंड अ ट्रिप टू गो टू नैनीताल। इसका मतलब ये हुआ नैनीताल जाने की हमारी ट्रिप को बारिश ने बिगाड़ दिया, या फिर पूरी तरह से बारिश ने बर्बाद कर दिया। द रेन रूइंड अ ट्रिप टू गो टू नैनीताल। एक और एग्जांपल है, ड्रिंकिंग इज़ गोइंग टू रूइन यू। मतलब दारू पीना तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाला है, या फिर दारू पीना तुम्हें पूरी तरह से तबाह कर देने वाला है। ड्रिंकिंग इज़ गोइंग टू रूइन यू। अगला वर्ड है हमारा एजाइल। इसका मतलब है कोई है जो चुस्त है या फिर फुर्तीला है, तो मतलब वो एजाइल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द डॉग इज़ वेरी फास्ट एंड एजाइल। मतलब कुत्ता बहुत ज़्यादा तेज है और फुर्तीला है। द डॉग इज़ वेरी फास्ट एंड एजाइल। एक और एग्जांपल है, ही हैज़ रियली गॉट एन एजाइल माइंड, ही सॉर्टेड आउट दिस प्रॉब्लम इन अ जिफी। मतलब उसके पास सच में एक चुस्त दिमाग है या फिर फुर्तीला दिमाग है, उसने इस परेशानी को चुटकियों में सॉर्ट आउट कर दिया, चुटकियों में निपटा दिया। ही हैज़ रियली गॉट एन एजाइल माइंड, ही सॉर्टेड आउट दिस प्रॉब्लम इन अ जिफी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है आपके सामने, एक वर्ड है क्रीपी एंड एक फ्रेज़ है एट द लेटेस्ट। इन दोनों को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी मीनिंग के साथ अपने खुद के एक एक सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।